महात्माओं के दर्शन करने का यहाँ पर अवसर मिला है। सासंगत जी जो ज्ञानवान महात्मा हैं, इनके दर्शन करने से जैसे संतवाणी भी आती कि कबीर दर्शन साध के साहब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन सब बात। तो वाकई में सासंगत जी महात्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, तो ये सच्चाई भी सासंगत जी ध्यान में आ जाती है। वरना ये मन तो सासंगत जी इस दातार को भूला हुआ रहता है। हजूर शहंशाह जी की भी सासंगत वचन आते कि तेरी माया ने दाते जीवों को भरमाया है, धन यौवन के चक्र ने देखो सारा जगत फंसाया है। एक नहीं दो नहीं, सारा जगत। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती प्यारी सासंगत जी, सच क्या है मिथ्या क्या है समझ में ही नहीं आता। तो जब ये सतगुरु सासंगत कृपा करता है, संसार के अंदर साकार में प्रकट होता है, ये निराकार परमात्मा बेशक निराकार है, लेकिन ये साकार में भी आता है। अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सो होई। साकार में युग युग में आता है। शहंशाह जी के वचन भी आते कि सतयुग भीतर इसी ने आकर के प्रहलाद बचाया था, त्रेता में रावण को मारा, द्वापर कृष्ण कहलाया था, कलयुग भीतर इसी ने आकर नानक नाम रखाया था। ये रूप बदलता रहता है, ये कभी खुद कभी नहीं बदलता, ये हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन ये रूप बदलते रहता है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में सासंगत ये ज्ञान की दात हमारे हिस्से में आई है, तो मन का अंधेरा दूर हुआ है। मन का अंधेरा, मन की अज्ञानता दूर हुई है प्यारी सासंगत जी। सासंगत जब तक एक होती है, मन मत एक है, गुरु मत। मन मत सासंगत जी जो हमारा मन कह रहा है हम उसे ही सच मान बैठते हैं, लेकिन जब गुरु रहस्य खोलता है तब समझ में आती कि जो कुछ मैं मान रहा हूँ ये तो सब झूठ है। विचार बदल जाते हैं। और सासंगत कृपा करो, पहले हर मानव को हम अलग अलग माने बैठे हुए थे, जबकि परमात्मा ने तो सभी को मानव बनाया है। लेकिन मानव जातियों में, धर्मों में और प्रांतों में, अमीरी गरीबी में बट गया। वचन आते हैं क्या तुम्हें बनाकर भेजा रब ने, तुम क्या यार बने बैठे। एक तुम्हें बनाकर भेजा था और तुम यहाँ चार बने बैठे। कोई सिख ईसाई और कोई मुसलमान बने बैठे। बोले इस मानव की बुद्धि ऊपर पड़े हैं पर्दे रातों के, राग अनैतिक छेड़ रहा है ये नरसिंही जातों के। तब तक सासंगत, जब तक मन के अंदर सासंगत जी समझ नहीं है, सासंगत हर एक को अलग अलग मान रहा है, तो विचार भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं। मन के अंदर अपना पराया का भेद के विचार पैदा हो रहे हैं। सासंगत ये भेद के विचार में के अंदर फिर घृणा, नफरत, बैर, ईर्ष्या भी मन के अंदर ज्वलन पैदा करती है। लेकिन सदगुरु मिलता है, सासंगत फिर ये ज्ञान देता है, तो मन की जो अज्ञान अंधकार है वो हट जाता है। सत्संगत अक्सर ये बात हमारे को सुनने को भी मिलती है कि कोई सुंदर घर है, उसके अंदर सब प्रकार के सुख साधन हैं, लेकिन अगर रोशनी की व्यवस्था ना हो तो वही सुख साधन अंधकार के कारण इंसान उनसे जब टकराता है तो उन्हीं से सासंगत जी वो पीड़ा भी ग्रहण करता है। लेकिन जब रोशनी होती तो हर चीज हमें साफ साफ दिखाई देती है, तो सासंगत रोशनी हमारी मदद करती है। हम उन सामानों से नहीं टकराते, लिहाजा हमारे को सासंगत जी वो सामान सुख देते हैं। तो इसी प्रकार ये दातार ने जो हमें अब ज्ञान प्रदान किया, तो ज्ञान के बाद ही समझ में आया कि जो मैं अलग अलग मान रहा था हर एक इंसान को, ये तो दरअसल अलग इनमें से कोई भी नहीं है। सब परमात्मा की संतान है, सबका शरीर एक ही मिट्टी मसाले से बना हुआ है।
माटी एक अनेक भांति साजे साजन हारे, ये कब ज्ञान के बाद समझ में आया। हजूर शहंशाह जी के वचन साथ संगत बोले, एक डली सोने की लेकर गहने चाहे बना लो कई, चूड़ी हार कर्ण मुद्रिका चाहो तो गढ़वा लो कई। सब बहनों को कर इकट्ठा यदि हम लेते हैं स्वर्ण गला, स्वर्ण अंत में स्वर्ण है रहता, रूप चाहे ले कई बदला। तो वाकई में साथ संगत जेवर अनेक है लेकिन सोना अनेक नहीं है, सोना तो एक ही है, सब जेवर में सोना है। तो साथ संगत जी इसी तरह गुरु का ज्ञान जब साथ संगत जी मन में बसता है तो साथ संगत देखते कि दातार तेरा रूप है ये संसार, सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। साथ संगत ये गुरु की मति है, क्योंकि यही सच है। ये मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। तो जो आत्मा शरीरों को चला रही है तो क्या वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है? नहीं, बोला आत्मा भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। ये कब ज्ञान के बाद समझ में आती है। अरे ये ज्ञान साथ संगत जी धर्म ग्रंथों के अंदर भरा पड़ा हुआ है, संतों की वाणी, लेकिन पहले ग्रंथों को पढ़ते थे समझ में ही नहीं आता था। लेकिन अब जब से ये ज्ञान साथ संगत जी मिला है तब हमारे को ये ग्रंथ भी समझ में आ रहे हैं कि वाकई में जिस शक्ति का वर्णन है वो ये रहा, ये निराकार। और साथ संगत जी पढ़ते थे सुनते थे लेकिन जाना नहीं था, मन के अंदर एक संशय था, एक दुविधा था। लेकिन मन के संशय दुविधा को गुरु ने ज्ञान देके दूर कर दिया। ले गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्रेम सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे जीवन व्यर्थ ही जाता है। तो साथ संगत ये गुरु की मति है। गुरु की मति क्या है? ये निरंकार, गुरु का ज्ञान ये निरंकार है। ये निरंकार को साथ संगत जी मन नहीं पकड़ना है, मन नहीं समझना है, क्योंकि मन ही साथ संगत जी ये भागता दौड़ता है, यही पहुंचता है, यही पहुंचाता है। जब ये मन इस ज्ञान को धारण करता है तो सब हमें अपने लगते हैं, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल सन हमको बनाई। तो सबसे जब प्यार होता है तो ठंडक कहाँ पैदा होगी? ठंडक तो उसी हृदय में पैदा होगी जिसके सबके प्रति प्यार है। अरे विचार ही साथ संगत जी सुख और दुख देने वाले होते हैं। लेकिन ना सुख बीच ग्रस्त के ना ही चढ़ गया, सुख है बीच विचार के संता शरण पया। आज सद्गुरु ने ज्ञान देके हमें एक विचार दिया है। क्या विचार दिया है? कि सब में एक ही सत्ता का विस्तार है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर भी यही वचन आ रहा है कि गुरु की मति बसे जो मन में, मन से अंधेरा दूर करे। तो साथ संगत और हृदय के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, यानी समझ आ जाती है। तो आगे कैसे वचन आ रहा है जी? गुरु की मति बसे